हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे आपका जो यूपी ट्रिपल एसटी द्वारा बहुचर्चित एग्जाम पेट का होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा या कहीं न कहीं से आपको पता चल चुका है कि आपका जो पेपर होने वाला था 18 सितंबर से, वो अब बढ़कर डेट 15 से 16 अक्टूबर को हो गया है। इससे पहले दोस्त हम थोड़ा सा आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप जो मेरे द्वारा जो पिछला वीडियो बनाया गया था उस पर बहुत ही अच्छा आपके द्वारा पॉजिटिव कमेंट सुने। बहुत ही अच्छा लगा दोस्त कि आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट किए मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था। तो इस प्रकार से आप हमें थोड़ा सा उत्साहित कर दिए हैं, तो इसके लिए हम आपको, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम आपको सही से सही, सटीक से सटीक चीज़ें आपके पास मैं पहुंचाऊं। तो इसके लिए मैं दोस्त आज हम जो ये वीडियो लाया हूं पेट का, तो पेट के बारे में सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। सब कुछ का मतलब आपको हर एक बिंदु पे पेट के बारे में मालूम होगा। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, कुछ पॉइंट अभी लिखे नहीं हैं, आगे हम आपको बताएंगे। तो देखेंगे आपका पेट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, पहला आपको पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं। दूसरा लिखे हैं पेट एग्जाम क्या है, और तीसरा है पेट एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। आपको मतलब बहुत से चैनल द्वारा दोस्त आपको बताया नहीं गया है कि यदि आप पेट क्लियर कर लेते हैं तो आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्त। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्त, लंबा मतलब 20 मिनट 22 मिनट का होगा। तब तक आप देखिएगा, आज आपको बताया जाएगा ऐसा चीज़ आप अभी तक यूट्यूब पे कहीं देखे नहीं हैं। फिर इसके बाद हम बताते हैं चौथा क्या है, आप पेट एग्जाम कैसे क्लियर करें, बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि आप पेट एग्जाम इस बार कैसे क्लियर करें। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार खुद पेट में बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया था दोस्त। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप पेट एग्जाम को कैसे क्लियर करें। तो यहाँ पे हम आते हैं, पेट एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया, पहला पॉइंट जो है इस पे आते हैं। आपका मालूम है 18 सितंबर को एग्जाम होने वाला था, लेकिन पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि ये एग्जाम जरूर टलेगा, ये मतलब एग्जाम जरूर टलेगा। तो ये डेट अब आपका 15 से 16 अक्टूबर, 15 और 16, पिछली बार एक दिन में ही पेपर आपका संपन्न कर लिया गया था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा छात्रों के होने की वजह से लगभग 37 लाख, पिछली बार लगभग 20 लाख फार्म पड़े थे, इस बार 37 लाख आपका फार्म पड़ चुका है दोस्त। तो इसलिए आपका 2 दिन एग्जाम होगा, सैटरडे और संडे 2 दिन होगा, 4 शिफ्ट होगा, 4 शिफ्ट में पेपर होगा पेट एग्जाम का। तो आपका डेट बढ़ भी गया है, आपको टाइम भी मिल गया है, लगभग 1 महीना बढ़ गया है आपका, 15 से 16 अक्टूबर हो गया है। तो 1 महीना का टाइम आपको मिल गया है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, उसके लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट क्या है, पेट एग्जाम क्या है, और तीसरा क्या है, पेट एग्जाम क्लियर करते ही आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आप पेट एग्जाम क्लियर कैसे करें, इन सब विषयों पर बात होगी। तो हम आते हैं दोस्त, अब पेट एग्जाम क्या है, और पेट एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप देखिए, हम बताते हैं आपको पेट एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्त देखेंगे यहाँ पे हम पहले से लिख दिए जिससे थोड़ा टाइम बच सके, बहुत लंबा वीडियो ना बने। तो आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एसटी द्वारा मतलब यदि आप पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको किन किन पदों पे आप फार्म भर सकते हैं, आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखे हैं लेखपाल, इसको तो सब मालूम है, और दूसरा क्या है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। विभिन्न चैनलों द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप पेट क्वालिफाई कर लीजिए, आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में आप सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी में आप किन किन पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप देखिए दोस्त, हम यहाँ पे बताएंगे लगभग 15 से 16 वैकेंसियाँ हैं जिसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट किन किन वैकेंसियों को नहीं लाती है, उसे आप ट्विटर के माध्यम से या किसी माध्यम से वहाँ सूचना चाहे कि इन सब वैकेंसियों पे, ऐसी वैकेंसियां हैं दोस्त जिसपे कई साल हो गया है वैकेंसी आई ही नहीं है और गवर्नमेंट द्वारा नहीं लाई जा रही है। तो आप देखेंगे पहला है आपका लेखपाल, जो आपका एग्जाम हो चुका है और अभी आया है नोटिफिकेशन, मतलब आया है कुछ खबर उड़ते उड़ते आया है कि 4000 पदों पर लेखपाल का, चकबंदी लेखपाल 2000 और 2000 राजस्व लेखपाल के मतलब आने वाला है वैकेंसी। तो आप इसे भी देखिएगा, आ जाएगा तो समझिएगा। अभी तो चुनावी सीजन चल रहा है, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो वादा खूब होगा, वादा भी होगा और कुछ आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि चुनाव से मतलब वैकेंसियों का, यूपी की वैकेंसियों का सीधा संबंध रहता है। आपको मालूम है आपका
24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आप ताज्जुब मत होजिएगा। तो आप देखेंगे वीडियो हो गया। तीसरा क्या है, ग्राम पंचायत अधिकारी। तीसरा है आप पेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब फॉर्म भरने के लिए। और चौथा क्या है, ग्राम पर्यवेक्षक। ग्राम पर्यवेक्षक एक पद होता है, उसके लिए भी ये सब UP-SSC की वैकेंसियाँ है दोस्त। और पांचवा है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट आप समझ रहे हैं, जो क्लर्क रहते हैं ब्लॉक में, विकास भवन में, उनके लिए एक पद होता है जूनियर असिस्टेंट का। तो आप यदि पेड क्वालिफाई करेंगे तभी इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी भी वैकेंसियां सुनने को मिल रही हैं, कुछ आने वाली हैं। फिर है सहायक लेखाकार। छठवां क्या है, सहायक लेखाकार। और सातवां क्या है, स्टेनो। स्टेनो में एक बाबू का पद होता है, स्टेनो बाबू, मतलब उसका भी आएगा वैकेंसी, मतलब आने वाला है। और यदि आप पेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप स्टेनो के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक होते हैं, एक पद होता है कनिष्ठ सहायक। क्लर्क होते हैं, आप समझिए ऐसे क्लर्क होते हैं जो कनिष्ठ सहायक हैं। और उसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक, एक है गन्ना पर्यवेक्षक। BSc AG जो किया रहता है उसके लिए थोड़ा स्पेशल डिग्री है BSc AG। भी कोई आपके दोस्त या भाई हों यदि BSc AG कर रहे हैं तो उन्हें पेट का फार्म आप यदि वो तो भरे होंगे, क्योंकि अब तो डेट निकल गया है, उनसे आप पेट में कर दिए, थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे। इन सब पदों पे यदि वैकेंसी आती है तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिग्री मांगा है, BSc AG रहिए आप। फिर यहाँ पे एक पद है अमीन। 10वां क्या है, अमीन। और 11वां क्या है, वन रक्षक। आप ध्यान देंगे, वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड। तो इन सब वैकेंसियों के लिए आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको दोस्त बताया नहीं जा रहा है, आपसे बताया नहीं जा रहा है विभिन्न चैनलों द्वारा कि आप किन किन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए ये सब पद है, आपको हो सकता है कुछ लोग को मालूम हो, लेकिन उम्मीद है सभी पदों के बारे में नहीं मालूम है आपको, सभी पदों के बारे में नहीं मालूम है। तो आप देखिए ध्यान से दोस्त। फिर हम देखिए कुछ पदों को और लिखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। हाँ तो दोस्त आप देखेंगे 12वां पद आपका क्या है, मलेरिया इंस्पेक्टर का। एक आता है पद आता है UP-SSC द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मलेरिया इंस्पेक्टर का, और इसके लिए भी आपको पेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। देखिए दोस्त पेट आपके लिए कितना महत्व है। लगभग ग्रुप बी की वैकेंसियाँ भी आपको लगभग, मतलब जो क्या है कि कुछ वैकेंसियों को अधिक लेवल की वैकेंसियों को भी पेट में रख दिया गया है। 13 क्या है, लघु सिंचाई विभाग में JE का पद। ये सब पद बहुत अच्छा पद होता है जो है मलेरिया इंस्पेक्टर, JE। तो आप इन सब पे देखेंगे, इन सब के लिए आपको पेट क्वालिफाई, लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपके लिए पेट कितना महत्वपूर्ण हो गया है। फिर 14 नंबर क्या है, परिचालक या कंडक्टर। परिचालक या कंडक्टर, जो कंडक्टर की वैकेंसी आती है, इसके लिए भी आपका पेट आपके मांगेगा, ठीक है दोस्त, क्योंकि UP-SSC द्वारा कहा गया है कि हमारी ग्रुप सी की सारी वैकेंसियाँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट, आप ध्यान देंगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक पद होता है, उसके लिए भी आपका पेट क्वालिफाई होना आपको जरूरी है। फिर लोअर तथा युवा कल्याण अधिकारी, लोअर PCS में एक पद होता है लोअर तथा युवा कल्याण अधिकारी। कुछ पद हम यहाँ पे भूल रहे होंगे दोस्त, लेकिन उम्मीद है हम लगभग आपको बता दिए। कुछ PCS के पदों को लोअर PCS में रख दिया गया है जो आपका इसी में आएगा। तो आपको पेट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं, लगभग 16 वैकेंसियाँ। अब देखिएगा कि इन सब वैकेंसियों पे वैकेंसी आती है कि नहीं। इन सब भर्तियों पे जो है वैकेंसी आपकी आती ही नहीं। चुनाव है, आप किसी न किसी माध्यम से जरूर आप ट्विटर आप खूब चलाया करिए, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं ट्वीट करते रहिएगा कि इसके लिए इस सब पे आए वैकेंसी। लघु सिंचाई विभाग JE की पद और ये सब मलेरिया इंस्पेक्टर बहुत दिनों हो गया है, कभी आया ही नहीं है। पद खाली चल रहे हैं, पद भी खाली चल रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा है वैकेंसी। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इतना पद हो गया, हम आपको बता दिए लगभग 16 पद। 1-2 पद भूल रहे होंगे तो आप देखिएगा तो कमेंट करिएगा। लगभग इतना पद आपको यदि पेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उम्मीद है दोस्त वैकेंसियाँ इनमें से कई देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव आपका सामने है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्त हम आपका बता दिए, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर कर दिए। अब हम आपका तीसरा बताएंगे, क्या है कि आप पेट को क्लियर कैसे करें। मैं पेट में कैसे
अच्छा अंक पाया था और आप कैसे पाएं, इसके लिए हम बहुत ही सटीक रणनीति बताएंगे। पेट में कुछ पहलू है, आप बस उसे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। जैसे 20 नंबर का ग्राफ आता है, तो ग्राफ को आप प्रैक्टिस करिए, उसमें कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज रेशियो ये सब आ रहा है, तो आप 20 में 20 कर ले जाएंगे। हिंदी में पैरा आता है 5 नंबर का, तो 25-30 नंबर ऐसे आ जाएगा। लेकिन दोस्त इस बार पेट में फार्म बहुत ज़्यादा फिल हो गया है, इस बार लगभग 37 से 38 लाख फार्म फिल हो गया है। कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि सब जान रहे हैं कि इन सब पदों के लिए यदि हमें एलिजिबल होना है तो हमें पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत मेहनत करेंगे, तो आपको अच्छा अंक लाना पड़ेगा। 80 नंबर आप टारगेट रखिएगा और 80 नंबर पाया जा सकता है। मैं पिछली बार पेपर दिया था, हम नंबर की बात कर रहे हैं, 80+ नंबर था, ठीक है, तो मेरा इतना था, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को यदि अभी नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्त। अभी हम थोड़ा सा नया है चैनल, अभी यूट्यूब पे नए नए आए हैं, तो आप हमसे जुड़ के हमें थोड़ा सा पुराना बनाइए और चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएंगे। आपके द्वारा से वहाँ देखने वालों की संख्या मिलेगी, तो हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, क्योंकि हम अभी आए, हमारे पास सारा मैटर हमें तैयार करके यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना अनुभव नहीं है कि हम आपको जहाँ से चाहे तहाँ से वीडियो बना सकते हैं। तो हम जो भी आपको देंगे सटीक और सही चीज़ देंगे। तो आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम इसके बारे में अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और आप पदों के बारे में जान लिए हैं, तो आइए हम देखते हैं इसका क्या है कि UPSSC द्वारा जो आपका पेट का एग्जाम हो रहा है, इसका सिलेबस क्या है। तो आते हैं सिलेबस पर, तो यहाँ पे हम रब कर देते हैं सिलेबस, आप देखिए। तो देखेंगे हम यहाँ पे पेट सिलेबस का स्लाइड लगा दिए हैं दोस्त, तो थोड़ा सा लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और यहाँ पे हम आपको अच्छे स्लाइड लगा दिए, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पेट सिलेबस में पहला पोर्शन क्या है, सामान्य अंग्रेजी का है। 5 नंबर का आपका होगा, 5 प्रश्न होंगे सामान्य अंग्रेजी, ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, सामान्य हिंदी, आप दूसरा देखेंगे 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक होगा सामान्य हिंदी के लिए। फिर आप देखेंगे इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर में 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक उसके लिए निर्धारित है, हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे प्राथमिक अंक गणित, तो आपका जो हाई स्कूल लेवल का प्रारंभिक अंक गणित है, ये सब पूछेगा, बहुत सरल होता है दोस्त, आप इसे देखेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें भारतीय इतिहास जो है 5 अंक का है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है भारतीय आंदोलन, अलग से दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें 5 अंक होगा, बहुत छोटा टॉपिक है, आपका 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे हम दोस्त ये भी बताएंगे कि आप पहले किन टॉपिकों को पढ़ करके अच्छा अंक पा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है बहुत कम पढ़ के उसमें पूरा नंबर पाया जा सकता है। अभी जैसे मैथ में है, एक है ग्राफ एवं तालिका, 20 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 20 क्वेश्चन होगा 20 अंक का, उससे बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे 5, 7, 10 क्वेश्चन, उसके बाद से आप उसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख लेंगे। फिर हम भारतीय आंदोलन के बारे यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी भी है 5 प्रश्न 5 अंक, भूगोल भी आपका जो है 5 क्वेश्चन होगा, 5 अंक निर्धारित। दोस्त आप देखेंगे सिलेबस काफ़ी बड़ा है, हर पोर्शन को छुआ है मतलब, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक एरिया में रह के तैयारी करना है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें जो ज्योग्राफी लिखा है तो उसमें भी आपको बेसिक चीज़ें, तो उसके लिए हम अभी आपको आगे बताएंगे क्या क्या पढ़ें जब हम यहाँ पे क्लास लेंगे। अभी अच्छा दोस्त आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक निर्धारित है। और भारतीय संविधान से 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक निर्धारित है। और सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न 5 अंक, सब हाई स्कूल लेवल का होगा, आप ध्यान देंगे। सामान्य जागरूकता मतलब स्टैटिक जीके टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। जीके मतलब इतिहास अलग है, स्टैटिक जीके जैसे भारत में प्रथम जो लुसेंट आप एक बुक देखते हैं, विविध पार्ट दिया रहता है, उसके बाद उसी में से लगभग, और उसके बाद इतिहास का विविध, तो विविध ही आपको पढ़ के जाना है।
जैसे कि डायरेक्ट आपसे सन पूछ सकता है, भारत में प्रथम पूछ सकता है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। तो सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक निर्धारित है। उसके बाद आप देखेंगे अपठित हिंदी। अपठित हिंदी मतलब एक गद्यांश होगा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये सब नंबर फ्री के हैं दोस्तों। 10 प्रश्न होंगे, 10 अंक। हम आपसे बता रहे थे ना, इसमें कुछ चीज़ों को पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर पाया जा सकता है। जैसे अपठित गद्यांश है, कुछ नहीं करना है, बस आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करके वहाँ पर ध्यान से पैरा पढ़ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद ग्राफ एवं व्याख्या 10 प्रश्न होगा मैथ का, और तालिका व्याख्या। ग्राफ व्याख्या और तालिका व्याख्या, ये जो नीचे के 30 अंक है एकदम फ्री के अंक है आपको, मतलब इसमें कुछ नहीं है। जोड़ घटाना, गुणा भाग और परसेंटेज और रेशियो का बेसिक आता है, तो आप ग्राफ व्याख्या और तालिका व्याख्या आप कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद अपठित गद्यांश आपका 10 अंक हो, अपठित हिंदी का, इसे भी आप कर लेंगे। 30 अंक ऐसे ही हो गया। तो इसलिए 80 अंक पाना इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा लग जाइए, ध्यान से मेहनत करिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत करिए इसमें। अभी आपके पास टाइम भी आपका पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, तो आपके पास टाइम 1 महीना बढ़ गया है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसमें। और 80 नंबर पाना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि वैकेंसियाँ अब कम पद आएंगे तो कैंडिडेट कम बुलाए जाएंगे। तो 80-82 नंबर आपका रहेगा तो आप हर एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। 82-83 हम करें, 80 प्लस रहें, 80 से नीचे मत आइएगा, नहीं आपको बहुत दुख होगा कि हम इस एग्जाम में छट गए हैं दोस्त। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्त। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पेट के बारे में अभी एक वीडियो और बताएंगे, उसके बाद से आपका हम प्रॉपर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे आगे लेके आएंगे, और आपको बुक हम बताएंगे। पहला बात आपको बुक बता देंगे, सबसे अच्छा कौन सी किताब से आप पढ़ें, मतलब पेट के लिए आप कौन किताब पढ़ें। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण, आप देखिए थोड़ा सा बचिए, ये बैचों से बचिए, जो चिड़ी मार बैच, संग्राम बैच, सुरमा बैच, इन सब बैचों से बचिए, क्योंकि 82 प्लस 85 प्लस नंबर कोई यदि आप पूरा बैच करते तो वहाँ से नहीं ले पाएंगे। आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, बुक से स्टडी करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एग्जाम की स्तर बढ़ जा रहा है, आप वहाँ पे 1 घंटा यदि 2 घंटा पढ़ते हैं लगातार तो आपका टाइम ज़्यादा जाता है, मेंटर आपको कम मिलता है। लेकिन आपको बुक से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, लेकिन हम तब भी कर रहे हैं। बुक आप पढ़ेंगे, हम आपको यहाँ से बताएंगे कौन सा बुक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, या पे यहाँ से करिएगा, या फिर विभिन्न चैनल जो हैं बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। आपको उम्मीद है वीडियो में हम लगभग चीज़ें समझाने में, पेट से संबंधित एक ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी आपका क्यूरी होगा, प्रश्न होगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के पास अपने शेयर करिए। अभी दोस्त हम यूट्यूब पर नए हैं, आप हमसे जुड़कर हमें पुराना बनाने के, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।